बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डाइटिशियन फिरदौस और आज का हमारा टॉपिक है वेट गेन पे, जो कि कॉमन आजकल की एक कह लें कि कॉमन रीज़न है बहुत सारे लोगों के अंदर कि उनका वेट गेन नहीं हो पा रहा होता। ये मोस्टली फीमेल्स में होता है और उसके अलावा मेल्स में भी आजकल बहुत चल रहा है कि आपकी बॉडी बहुत लीन होती है और आप वेट गेन नहीं कर रहे होते कुछ भी एफर्ट करके। तो हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है और कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जो आपको वेट गेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले के जो रीज़न्स हैं क्यों आपका वेट गेन नहीं होता वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा पैकेज फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड्स खा रहे हैं। अल्कोहल का इस्तेमाल जो होता है वो आपका ये वेट गेन नहीं करने दे रहा होता। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा स्वीटेंड बेवरेजेस ले रहे हैं या फिर एडिड शुगर ले रहे हैं या फिर आपकी जो स्लीप है वो 7 घंटों से कम है या बहुत ज़्यादा स्नैकिंग कर रहे हैं या जंक फूड्स ले रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा लार्ज मील्स में ले रहे हैं, मतलब 1 से 2 दफ़ा आप खाना खा रहे हैं या 3 दफ़ा खाना खा रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि आप छोटे-छोटे मील्स लेते रहें। आप ज़्यादा टाइम भूखा रहते हैं और कम टाइम आप खाना खा रहे होते हैं, मतलब कि दिन में 2-3 दफ़ा आप खा रहे होते हैं, बाकी सारा दिन आप भूखा गुजार रहे होते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जो कि आजकल बच्चों में है कि पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, जॉब ना मिलने का स्ट्रेस हो सकता है या कोई भी और घर के कोई पर्सनल इश्यूज़ की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। ये भी जो होता है वो आपका वेट गेन नहीं होने दे रहा होता। उसके अलावा आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो सेडेंटरी है। अगर हम कहें कि जो एक्टिव रहना सिर्फ़ उनके लिए ज़रूरी है जो मोटे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि वेट गेन करने के लिए आपको एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि एक्सरसाइज या वॉक या रनिंग जस्ट उन लोगों के लिए नहीं है कि जो वेट लॉस करना चाहते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी होती है जो वेट गेन करना चाहते हैं। और हम आपको इस वीडियो के आखिर में उसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे कि आप कौन कौन सी ऐसी वॉक या रनिंग या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि आप के वेट गेन में हेल्प करता है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज करनी है तो आपको लगे कि आप वेट गेन कर रहे हैं, बल्कि आपका वेट लॉस होगा। आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपके डाइटिशियन की तरफ से, ताकि आप अपना उस अपनी डाइट को मैनेज करें और उसके साथ साथ आपने किस किस टाइम पे अपनी एक्सरसाइज करनी है उसको मैनेज करें। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमें प्रोसेस्ड और स्वीटेंड फूड्स और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को साइड पे करके हमें कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर कौन सा ऐसा अपने अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाहिए जिसकी वजह से आप वेट गेन कर सकें। तो सबसे पहले तो आपने ऑर्गेनिक फूड्स लेनी है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हो गए, मतलब गंदम हो गए, राइस हो गए, और जो भी ऐसी फूड जो ऑर्गेनिक सोर्स से आ रही हैं तो वो सारी आपने यूज़ करनी है। उसके अलावा आपने हेल्दी फ़ैट्स लेने हैं। हेल्दी फ़ैट्स होते हैं जो कि आप हेल्दी सोर्स से हो रहे हो जैसे कि आपके घी वगैरह है उसको अवॉइड करना है। आप अपनी सब्जियों में वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें और वो भी बहुत कम मिकदार में। और उसके अलावा आप नट्स और सीड्स जो होते हैं वो हेल्दी फ़ैट्स होते हैं, तो उनको डेली इंटेक आप उनकी थोड़ी बहुत लाजमी रखें। उसके अलावा अनरिफाइंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है कि ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम जो गंदम यूज़ करते हैं वो वाइट आटा ना हो जो कि हम बाज़ारों से ले आते हैं, बल्कि वो गंदम का प्योर आटा हो, ठीक है, जो हम घरों में गंदम ला के उसको पिसवाते हैं वो वाला। और उसको जब आपने आटे को गूंदना है तो वो वाला आटा है उसके अंदर उसको छान के नहीं गूंदना है, बल्कि उसको ऐसे ही गूंद लेना है ताकि उसके जो फाइबर्स हैं वो आपकी बॉडी में रहें और आपको वो वाले फाइबर्स जो होते हैं जिसको हम उसका ब्रान कहते हैं या भूसा कहते हैं गंदम का, जो हम छान के निकाल देते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपका उसमें फ़ाइबर होता है जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देता और उससे बचाता है। तो आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपके घरों में जब आप आटा यूज़ करें तो उसको छाने नहीं, बल्कि छाने बगैर उसको गूंद के इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं। आपने न्यूट्रिएंट डेंस हाई प्रोटीन शेक लेने हैं, जो कि आगे हम आपको 2-3 रेमेडीज़ बताएंगे कि कौन से ऐसे शेक हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेंस होते हैं और उनको किस किस टाइम पे आपने यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपने अपने अपने मील प्लान को 6 से 7 टाइम्स पे डिवाइड करना है, जिसमें आपके मैक्सिमम 3 स्नैक टाइम होंगे जो कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे होंगे, जो कि हम आपको गाइड करेंगे। और उसके अलावा 3 आपके लार्ज मील होंगे जो कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होगा। उसके अलावा आपने स्नैकिंग ऑन हाई प्रोटीन फूड्स का मतलब है कि आप जब अपने मील टाइम में
3 स्नैक टाइम ऐड करेंगे, जो कि हम आपको गाइड करेंगे कि किस किस टाइम आपने लेना है। एक ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में आपने लेना है, जैसे 12 से 1 बजे के दरमियान में, और एक आपका टी टाइम होता है जो कि 3 से 4 बजे के टाइम होगा, और एक आपका पोस्ट डिनर होगा जो आप खाने के बाद, रात के खाने के बाद आप लेंगे 9 से 10 बजे के दरमियान में। तो उनके अंदर आपने अपनी प्रोटीन को हाई रखनी है। फिर आपका मैक्सिमम 8 से 9 घंटे की स्लीप रात में मैक्सिमम होनी चाहिए। ट्राई करें कि आप 10 साढ़े 10 के दरमियान में सो जाएं, ताकि आप सुबह जल्दी उठें और आप फ्रेश लगें। और आप सुबह उठ के आपने अपनी सबसे पहले किस तरह से आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है, हम वो भी आपको आगे बताएंगे। फिर ट्राई करें कि आप ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें आपको स्ट्रेस कम हो। स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कर रहा होता है आपके वेट लॉस में। तो उसके बाद आपने ऐसी एक्सरसाइज लेनी है जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज हैं, और उनमें थोड़ी सी कार्डियो एक्सरसाइजेज इंक्लूड होती हैं। फिर अगर हम रिस्क की बात करें कि ऐसे कौन से रिस्क हैं जो कि अंडरवेट आपको कर देते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम अगर वीक हो गया है तो वो प्रॉब्लम, अगर आपको कोई इलनेस चल रही है तो भी आपका वेट गिर सकता है, आपको कोई फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं तो उससे भी आपका वेट गिर सकता है, एनीमिया है, आपको कोई फ्रैक्चर हो गया है, या आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, या पीरियड लॉस हो रहा है, या फिर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, या कोई किडनी डिजीज़ है, या किसी भी तरह की और डिजीज़ है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपके इंक्लूड हो रहे होते हैं वेट लॉस होने में। अब अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे शेक्स हैं जो कि अभी हमने आपको बताया कि हम आपको कुछ शेक्स बताएंगे, तो वो सबसे बेस्ट जो शेक है वेट गेन करने के लिए, वो ये वाला शेक है, जिसमें आपने एक मुट्ठी भर जो आलमंड्स हैं जब या बादाम जिनको हम कहते हैं, उनको आपने रात में पानी में भिगो के रख देना है, और सुबह उनका छिलका उतार के उनको इस्तेमाल कर लेना है। उनको ग्राइंडर में डालना है, और उसके साथ आपने पीनट बटर के 2-3 टेबल स्पून डालने हैं, टी स्पून सॉरी, और 1 कप आपने अपने ओट्स का डालना है, और 1 स्कूप आपने उसमें प्रोटीन पाउडर डालना है, और 2-3 टी स्पून आपने हनी ऐड करना है। हनी आपका ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ट्राई करें कि शुगर बहुत कम उसमें इस्तेमाल करें अगर हनी आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। तो 1 से 2 बड़े बनानास, अगर बनानास बड़े हैं तो 1 से 2, और अगर छोटे हैं तो 3 से 4 आप उसमें ऐड करें, और उसमें दूध डालें, और आप ये वाला अपना शेक बनाएं। ये वाला जो शेक है ये आपको तकरीबन बहुत ज़्यादा कैलोरीज दे रहा होता है, लाइक इसमें 58 फैट्स होते हैं, 170 कार्ब्स आपको दे देगा, और 62 प्रोटीन दे देगा, जो कि एक बहुत हाई है। 1000 से 1200 की जो आपकी कैलोरीज है वो यही शेक पूरा कर रहा होता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठना है, उठ के आपने मुँह निहार जिसे हम कहते हैं, आपने ये वाला शेक बनाना है और इसको पी लेना है, और उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है, जो कि हम एंड पे आपको कुछ टिप्स बता देंगे कि आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो मसल वेन में जो वेट गेन में हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने वो एक्सरसाइज चूज़ करनी है, एटलीस्ट आपकी 30 से 35 मिनट की वो एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा, अगर हम आपको कोई शेक की रिकमेंडेशंस दें तो वो ये है कि आपने बनाना और मिल्क पाउडर कॉम्बो कर लेना है, मतलब बनाना को मिल्क के अंदर ब्लेंड करके आपने वो यूज़ कर लेना, वो भी अच्छा है। लेकिन जो फिर मैं कहूँगी कि जो हमने फर्स्ट शेक आपको बताया वो सबसे बेस्ट है। फिर आपने ड्राई फ्रूट्स का किस तरह से करना है इस्तेमाल, आपने क्या करना है कि आपने एक फिग लेनी है 2 से 3, और उनको सारी रात में भिगो के मिल्क में के अंदर रख देना है, और सुबह में जब आपने उठना है तो आपने उनको फिग्स को खा लेना है, और जो आपने उस मिल्क लिया था उसको आपने पी लेना है। इसी तरह आप आलमंड्स भी कर सकते हैं, आलमंड्स को सारी रात पानी में भिगो के रख दें, और सुबह में उसका पल्प करके रिमूव करके और उसका शेक बना के आप इस्तेमाल कर लें। फिर आपने क्या करना है कि जो किशमिश है ये भी बहुत अच्छी होती है, आपने सारी रात किशमिश को पानी में या दूध में भिगो के रख देना है, और आपने ट्राई करना है कि आपके पास वो जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, आपके पास वो एक प्याला हो जिसके अंदर आप इनको भिगो के रख दें, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। और सुबह में आपने मुँह निहार
इनको अगर दूध में भिगो के रखा है तो दूध और किशमिश खा लें और दूध पी लें। अगर आपने पानी में किया है तो आप फिर किशमिश उसको निकाल के खा लें, और पानी आप पीना चाहें तो पी लें, नहीं तो ना सही। डेली इंटेक की आपकी 5 से 6 खजूरें लाजमी रखें अपनी डाइट में। इसके अलावा कुछ फूड्स हैं जो आपको वेट गेन में हेल्प करती हैं। वो ये है कि आप स्वीट पोटैटोज़ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और उसके अलावा आप जो नॉर्मल पोटैटोज़ हैं उनको बेक करके, आपने उनको बॉयल करके नहीं, बेक करके लेना है। वो कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत रिच सोर्स होते हैं, और आपने ट्राई करना है कि आपकी जो फूड का 50% आपको कार्ब से मिल रहा हो और बाकी आपको प्रोटीन्स और फैट्स से मिल रहा हो। इसके अलावा आपने राइस का अपना इंटेक लाजमी रखना है डेली बेसिस पे। आपने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करना है डेली बेसिस पे। शेक्स का आपने लाजमी यूज़ करना है। टी का आपने इस्तेमाल बहुत कम करना है, मैक्सिमम 1 टाइम आप ले सकते हैं दिन में, और ट्राई करें कि आप उसको ना ही लें। और उसके अलावा आपने पीनट बटर आपका शेक के अंदर लाजमी इस्तेमाल करना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्दी वेट गेन में और जल्दी क्विक वेट गेन में बहुत हेल्प करेंगी। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जैसे बीन्स हैं, एग्स हैं, स्मूदीज़ हैं, बीफ है, सालमन है, नट्स हैं, चिकन है, ऑलिव ऑयल है, लेंटिल्स हैं, लिग्यूम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप अपने डेली बेसिस में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बीन्स का जैसे जैसे हम कहते हैं चना चाट वगैरह या फिर लोबिया चाट वगैरह वो बना के ले सकते हैं। आप कबाब ले सकते हैं अपनी डेली बेसिस पे। इस तरह से आप अल्टरनेट सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको एक जनरल डाइट प्लान देंगे, लेकिन एक चीज़ मैं मस्ट कहूँ कि आपको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है या किसी भी टाइप का डाइट प्लान करना है तो यूट्यूब से देख के, वीडियोस देख के आपको करने के बजाय आपको चाहिए कि आप प्रॉपर एक डाइटिशियन से अपना डाइट प्लान बनवाएं, क्योंकि हर बॉडी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी बॉडी की 1800 रिक्वायरमेंट होंगी तो किसी की 2000 होंगी। तो हम आपको एक जनरल डाइट प्लान दे रहे होते हैं जिसमें हमने आपकी कैलोरीज काउंट नहीं की होती कि ये इतनी कैलोरीज का डाइट प्लान है। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, मे बी आपको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए हो और आप कम ले रहे हो तो वो आपका वेट लॉस हो जाएगा इंस्टेड ऑफ उसको वेट गेन होने की बजाय। इसी तरह अगर आप आपको वेट लॉस का दे रहे हैं तो मे बी आपको 1500 चाहिए, जबकि हमने आपके साथ जो शेयर किया वो 1800 का हो, तो वो भी आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। हम जस्ट आपको एक जनरल डाइट रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर चाहिए कि अपने डाइटिशियन से लाजमी बनवाएं डाइट प्लान 1 से 2 दफ़ा, ताकि वो आपका चले और आपका डाइटिशियन प्रॉपर आपकी असेसमेंट करे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है मंथली बेसिस पे, आपको कोई किसी चीज़ से कोई एलर्जी ना हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें आपका डाइटिशियन इस चीज़ को चेक करता रहेगा। अगर हम बात करें प्री ब्रेकफास्ट में, तो आपने प्रोटीन शेक लेना है जो कि पीछे हमने आपको बताए हैं, और उसके अलावा आपने जो मैंने आपको बताया कि फिग या आपने रेजन्स वगैरह ऐड करके वो वाली एक जो चीज़ है वो यूज़ करनी है। या तो आप फिग वाला कर लें, फिग और मिल्क वाला, या फिर आप रेजन्स और मिल्क वाला कर लें। दूसरी चीज़ आपकी ब्रेकफास्ट है। आपने डेली 2 पराठास, 2 एग जिसमें वेजिटेबल्स ऐड हों आपकी मुख्तलिफ, वो आपने ले लेनी है, और थोड़ी सी आपने 1 प्याली दही ले लेनी है। फिर आपका जो ब्रंच टाइम है जो 11 से 12 बजे के दरमियान में होता है या 12 से 1 बजे के दरमियान में होगा, तो उसका आपने लोबिया चाट या चना चाट बना लेनी है जिसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड हुई हों। उसके बाद आपका लंच होता है जो 2 से 3 के दरमियान में होता है। उसमें आपने थोड़े से ब्राउन राइस बॉयल करके ले लेनी है, थोड़ी सी आपने दाल वगैरह ले लेना है। अगर आपकी कोई सब्ज़ी बनी हुई है तो वो ले लें आप। साथ में आपने सैलड और योगर्ट का इस्तेमाल लाजमी करना है। उसके बाद आपका टी टाइम हो जाता है जो कि 3 से 4 बजे के दरमियान में होता है। अगर आपने अपनी टी लेनी है तो आप टी ले सकते हैं। अगर आपने टी नहीं लेनी तो आप उसको स्किप कर दें। सैंडविच ले लें आप जिसमें चिकन और वेजिटेबल्स ऐड हो सकती हैं, और आप या फिर अगर आपने सैंडविच नहीं लेना तो कोई कबाब आप फ्राई कर लें अपना। फिर आपका जो डिनर है, डिनर जो कि आप 7-8 बजे के दरमियान में कर रहे होते हैं, तो उसमें 1 से 2 चपाती आपने लेनी है। ट्राई करें कि 2 चपाती मस्ट खा लें आप, और उसके साथ आपने अपना कोई भी सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मीट का सालन बना लें, चिकन का बना लें, या किसी भी प्रोटीन सोर्स से ले लें, या फिर आप फ़िश ले लें। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप जो भी सालन आपके घर में बन रहा है आप वो यूज़ कर लें। पोस्ट डिनर जो होता है ये आपका सोने से पहले का होता है। अब आपने क्या करना है, डिनर के बाद आपने एक तो आपने प्री ब्रेकफास्ट के बाद अपनी 30 से 35 मिनट की एक्सरसाइज लाजमी करनी है।
दूसरा आपने क्या करना है, आपने अपने डिनर के बाद भी 30 से 35 मिनट की एक्सरसाइज लाजमी करनी है। और उसके बाद आपका पोस्ट डिनर आ जाएगा। आपने एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद आपने अपना पोस्ट डिनर लेना है, जिसमें आपने वो शेक जो हमने आपको पहले बताया है, जिसमें आपने थोड़ा सा पीनट बटर ऐड किया है, बनाना ऐड किया है, प्रोटीन पाउडर ऐड किया है, दूध ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने जो एक हैवी शेक बनाया था, आपने उसको ले लेना है 2 ग्लास। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपके वेट गेन में बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे कि आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, साइड बैंड्स हैं, बैंड ट्रिप्स हैं, पुशअप्स हैं, और भी बहुत सारी आपको नेट पे भी एक्सरसाइज मिल जाएंगी कि जो आपके वेट गेन में हेल्पफुल होती हैं। तो आप उनको भी निकाल के उनको भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी। एक चीज़ आपने मस्ट याद रखना है कि बगैर एक्सरसाइज किए या बगैर बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज़ किए आप वेट गेन नहीं कर सकते, कि आप कहें कि हम सिर्फ खाते रहेंगे और इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा। नहीं, आपको उसके साथ उनको यूटिलाइज़ भी करना है। और अगर आप कस्टमाइज़ डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताएंगे और आपकी डाइट देंगे, आपको प्रॉपर फॉलोअप्स करेंगे, जिससे आपका वेट गेन क्विकली 3 to 4 kgs आपका पर मंथ जो है वो आपका गेन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स लाजमी शेयर करें, ताकि हमें हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद बेटर करके अपनी वीडियोज़ को आपको प्रेजेंट करें। थैंक यू।